हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा हनोई में तीसरा दिन है और बाबूजी को आप पीछे देख रहे हैं। हम निकल चुके हैं होटल से सुबह 8 बजे एंड वी आर गोइंग फॉर हा लोंग वे। ये काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है हनोई के पास में। हम लोग सी में जाएंगे समुंदर में और वहाँ पे 1969 कुछ तो स्टोन्स के, कुछ लाइम स्टोन के कुछ बने हुए हैं छोटे छोटे आइलैंड टाइप का कुछ। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। वहाँ जाने के बाद हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ से हम लोग एक बस में जाएंगे और बस से फिर हम क्रूज़ में अंदर जाने वाले हैं। वेदर अच्छा है दिल्ली के कंपेरेटिव। 5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है दिल्ली में, 10 के आसपास है, तो यहाँ पे मिनिमम 15 है। बहुत अच्छा जा रहा है। वी आर एंजॉइंग। बाबूजी के साथ में पहला टाइम है जब एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। और अभी जो भी निकले हैं मॉर्निंग में, तो ट्रैफिक का हाल क्या है और वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये ट्रैफिक की कंडीशन है और हमारे जो गाइड हैं उन्होंने स्पेशली बोला था, व्हाट्सएप पे वो टच में है, तो उन्होंने बोला था कि आप जल्दी होटल से निकलिएगा बिकॉज़ ड्यू टू वर्किंग डे ट्रैफिक रहता है। हर शहर में ये इशू है कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेके, तो आप कहीं भी चले जाइए, पूरी दुनिया का ही ये हाल हो गया है आजकल। तो साफ़ सफाई तो है ही जैसा देखने को मिलती है, और इंडिया में भी हम लोग बेहतर कर रहे हैं इस दिशा में भी। रोड्स की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, ग्रीनरी भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में डिवाइडर पे अच्छे पेड़ हैं। फ्लाईओवर्स भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे सामने भी एक फ्लाईओवर हमें दिखाई दे रहा है। गाड़ियाँ अगर हम लोग देखें तो ब्रांड तो वही है, जैसे ये कैमरी है टोयोटा की, और होंडा के ब्रांड हैं कुछ यहाँ पे, और टोयोटा और होंडा यही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मारुति की गाड़ी तो मुझे नहीं दिखाई दी यहाँ पे कोई भी। मर्सिडीज़ कुछ दिखाई दे रही हैं, मतलब रेयरली दिखाई दे रही हैं लेकिन हैं। ये देखिए एक मर्सिडीज़ ये क्रॉस कर गई हमारे से। मॉडल थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं गाड़ियों के जो हमारे वहाँ पे हैं उसके अलावा। ये यहाँ का एक छोटा सा मार्केट कह सकते हैं आप। हम हैं हनोई और ये हमारा 6 दिन का टूर है, 5 नाइट 6 डेज़। आज हमारा तीसरा दिन है। जो व्यूअर ओके राइट ड्राइवर ने बोला कि वो उसमें से शीशे इसमें देख रहा है, तो थोड़ा सा मोबाइल को साइड करने के लिए बोला है। हम थोड़ा सा सिटी सेंटर से, जो यहाँ का ओल्ड क्वार्टर एरिया है जहाँ पे रेस्टोरेंट एंड ऑल अदर थिंग्स आर देयर, वो मेन डेस्टिनेशन है एक्चुअली, तो वहाँ से थोड़ा सा दूर है, लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है। क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट है यहाँ पे एक, उसमें हम लोग ठहरे हुए हैं, तो थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है। आई थिंक उसी डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। ये जो एरिया है काफ़ी फेमिलियर सा हो गया है हमारे लिए भी। आज आपको समुद्र के दर्शन करवाते हैं। हनोई गार्डन के हम नज़दीक से गुजर रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा एक हनोई बोटेनिकल गार्डन था ये। ये भी एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है मॉर्निंग वॉक के लिए। ये गार्ड खड़े हैं देखिए अपनी वेशभूषा में। एक्टिवा जैसे हमारे यहाँ चलती हैं, ये थोड़ा सा कुछ अलग ब्रांड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमें इस लोकेशन पे बोला था आने के लिए,
और इस लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं, वेटिंग फॉर द गाइड एंड द आवर व्हीकल। सो इन्होंने जो ये हमें टूर दिया है, ये लग्जरी 5 स्टार कैटेगरी का टूर दिया है। 2 ऑप्शन थे, 3 स्टार और 5 स्टार। सो देखते हैं किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहता है। हमारे से चार्ज किया है $80 पर पर्सन। और जब आप ऐसी जगह पे आएँ तो थोड़ा सा चेक करके ही आपको बुक करना चाहिए। एक्चुअली हमने होटल से बुक कर लिया था। रात को जब हम खाना खाने गए तो वहाँ पे हमने एक ट्रैवल एजेंसी से बातचीत की, तो ऐसा ही लग्जरी ट्रिप वो कह रहे थे कि $50 में वो अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन तब तक हम लोग बुक कर चुके थे। तो थोड़ा सा ट्राई करें, थोड़ा सा होमवर्क करें तो कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है पैसे की दृष्टि से। तो ट्रैफिक अच्छा खासा है। ये यहाँ का पुराना एरिया है, ओल्ड क्वार्टर बोलते हैं इसको। उसके आसपास कहीं पे हम लोग हैं, ओल्ड क्वार्टर एरिया। इस प्रकार की शायद बस आएगी हमारी, जैसे ये जा रही है, ब्लैक कलर की। यस, वी आर इन बस नाउ। सो बस में बैठ गए हम लोग एंड दिस इज़ द व्यू। यू कैन चेक इनसाइड द बस। तुंग हमारे गाइड हैं जो हमारे साथ में भी रहने वाले हैं। सो हाउ यू आर फीलिंग फादर? आपको कैसा लग रहा है ये टूर अब तक का, कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। क्या सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ का अभी तक का? खाना लगा, वेदर लगा, लोग लगे, क्या लगा? सब कुछ अच्छा है। सब कुछ ही अच्छा है। चलिए, बाबूजी की फीलिंग ये है, सब कुछ अच्छा है। और यस, आपकी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो फिर आपको हर चीज़ अच्छी दिखती है। एंड बाबूजी तो हमेशा अच्छा ही देखते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। हमने सुबह बैग भूल गए थे हम लेके आना, जिसमें हमने फ्रूट रखे हुए थे, तो बाबूजी बोले कोई बात नहीं, वहाँ से मिल जाएगा। सो ये पानी की बोतल हमें मिल गई हैं। यस, हम पहुंच गए हैं हार्बर पे, जहाँ से हमने लेना है क्रूज़। और बहुत सारे क्रूज़ेज़ हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। ये हमारे गाइड चल रहे हैं, हमारे आगे आगे मिस्टर टुंग, और ये यहाँ का नज़ारा है। सो इन्हीं में से कोई एक क्रूज़ हमारा होगा जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। और इसके साइड में ये अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। यस, और ये पीछे हमारा ग्रुप आ रहा है। सो जैसे हम क्रूज़ के पास में पहुंचेंगे आपको क्रूज़ का नज़ारा दिखाता हूँ। 5 स्टार क्रूज़ कैसा होता है उसको देखने के लिए हम भी बहुत क्यूरियस हैं। सो लेट्स सी। हम कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग। कोशिश करेंगे कि अच्छी सी सीट मिल जाए हमें साइड में। वाह, कुछ तो दे रहा है भाई ये। या ये बढ़िया बफे लगा। या यस, ये हमारी सीट इन्होंने दे दी है कि हमने यहाँ बैठना है।
सो ये व्यू है, बाद में वो दिखाता हूँ Two अच्छे of से। you come here. Brief, two of you that table. Yes, good afternoon, madam sir. So my name is Hùng. Me and another guy named Tùng. We have two tour guides on the first floor who will be the tour guide today for the trip. So on the right hand side, about 4 tables later, you will follow me to Tùng, right? And most of the group on the left hand side, you will follow me. And one family then people also follow me as well. But because we are the working team, so later on the boat, for all the services, if you need any help from the working team, tour guide, Hùng or Tùng, just could you please feel free to ask one of us. Okay? So ladies and gentlemen, once again we just want to say thank you so much again for coming with us. Thank you for choosing us to run the trip today in Hạ Long Bay. And we wish you have a beautiful day today in Hạ Long. And also have really good lunch today as well. We are going to serve you lunch just in about 5 minutes. But before having lunch, I just want to let you know a bit about our cruise to make sure that later our boat is on a 400. यस, ये है हमारा क्रूज़ होंग हाई 08 और हम पहुंच गए हैं, देखिए यहाँ पे। और ये है टी टॉप आइलैंड। जी हाँ, टी टॉप आइलैंड पे पहुंच गए हम लोग। और यहाँ पे ऊपर में एक मंदिर है और वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। बाबूजी तो हमेशा तैयार रहते हैं, कहीं भी जाना हो तो हमेशा कहते हैं कि चलो भाई चलते हैं। लेकिन देखते हैं एक बार कितना लंबा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। आइए बाबूजी। सो मौसम अच्छा लग रहा है। मैंने धूप से बचने के लिए हैट लगा लिया है। सो कुछ ऐसे बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं जो गाइड कर रहे हैं। ये बीच है और यहाँ पे बाबूजी रेस्ट की मुद्रा में है। और ये है ऊपर जाने का रास्ता। भीड़ भाड़ तो काफ़ी लग रही है। 400 सीढ़ियाँ ऊपर जाना है। ऊपर में एक मंदिर बना हुआ है। सो क्या करें, ट्रैकिंग तो मेरा पैशन है। सो लेट्स गो, आइए चलते हैं। आधा घंटे का टाइम है, 15 मिनट बोलने जाने में लगता है, 10 मिनट आने में लगाएंगे। सो होप वी विल बी बैक बाय 2 o'clock। तो अभी वीडियो तो बंद करना पड़ेगा भाई, नहीं तो गिर जाएगा कुछ सामान फालतू में। यस, अटेंशन भी लिखा भाई कुछ तो। The elderly or those who suffer from heart disease, blood pressure should not climb up to the mountain. Climbers should do proper preparation and careful attention to safety. Do not climb up to the mountain when weather warning are announced by management agency. भाई से डरा तो रहे हैं थोड़ा सा ही, लेकिन दिक्कत बस एक ही है कि भीड़ है थोड़ी सी। और भीड़ है तो चलो कोई नहीं, चलते। लेट्स सी, टाइम देख लेंगे। अगर ऐसा लगा कि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उतनी रास्ते से ही वापस आ जाएंगे। भगवान जी के दर्शन नहीं होंगे तो कम से कम एक्सरसाइज तो हो जाएगी कुछ न कुछ। और हम थोड़ा हाइट पे आ गए हैं। अभी मंजिल दूर है। Let's move. 太高，人太多。 Yeah. And finally we reached here at the top. People are excited, they are feeling they have achieved something. Sense of victory is there.
सो यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये 400 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद में ये नज़ारा है। इट इज़ वर्थ इट। सो 360 व्यू तो यहाँ पर नहीं दिख पाएगा, लेकिन ये देखिए, ये जो लाइम स्टोन्स हैं 1969 टोटल इनकी संख्या है, जो छोटे छोटे से पहाड़ आपको दिख रहे हैं, और ये यूनेस्को साइट है। सो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऊपर से आगे और अच्छा दिख रहा है। 360 तो ऐसे दिख सकता है, यहाँ पे कुछ लोग हैं। एंड दैट्स इट, देयर। ये व्यू थोड़ा अपोजिट साइड से है, जहाँ से पहले मैंने दिखाया था। इसके बिल्कुल सामने से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से व्यू और अच्छा आ रहा है। इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। वर्थ इट है अगर आप कभी यहाँ पे हा लॉन्ग वे हनोई अगर आएँ तो बिल्कुल यहाँ पे आइए, और टी टॉप आइलैंड पे 400 सीढ़ियों पर आके यहाँ आना बनता है। और 10 मिनट हार्डली लगेंगी, मैं 10 मिनट में पहुँच गया था। सो आप आराम से आएंगे तो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ इट। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। प्रकृति के नज़ारे देखिए, समुद्र के बिल्कुल बीच में ये छोटे छोटे से आइलैंड बने हुए हैं। इधर तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आइलैंड ही है, लेकिन इनके बीच से रास्ता है। इट्स ब्यूटीफुल। तो ये यहाँ का पीक है जो बना हुआ है। दे कॉल्ड इस टेम्पल, बट कोई मंदिर मूर्ति वूर्ति तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ से हम लोग अभी वी आर गोइंग डाउन साइड। सो ये रास्ता है नीचे जाने का। सो लेट्स मूव। या अभी मैंने स्टार्ट किया है यहाँ से 148 पे। आई थिंक इट विल टेक 7 to 8 मिनट्स। बस बीच बीच में थोड़ा सा क्यू लगी हुई होती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। अदरवाइज़ तो ऊपर से नीचे जाते हुए का एक फ़ायदा ये है कि व्यू अच्छा दिखता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि सांस भी नहीं चढ़ते हैं। सो यू कैन एंजॉय द ब्यूटी। लेकिन एक रिस्क ये है कि आपको थोड़ा सा संभल के कैमरे को पकड़ के चलना पड़ता है। यस, ये क्रूज बड़ा दिख रहा है। यस इट इज़। ऊपर से बीच का नज़ारा थोड़ा क्लोजअप में। पीपल आर एंजॉइंग। ये मिडवे हम कह सकते हैं। यहाँ से ऊपर ये रास्ता जा रहा है और ये नीचे इधर की तरफ है, और मिडवे से व्यू कुछ ऐसा है। क्रूज़ काफ़ी सारे आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। बीच दिखाई दे रहा है। यस, ये आ गया हमारा क्रूज़ होम हाई 08।
यहाँ भीड़ होने की वजह से पार्किंग कम है, तो इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। तो वापस आया ये भी एकदम बिल्कुल भयंकर वाला रस कहते हैं ना जिसे, वैसे वाला रस हो रहा है यहाँ पे। यू कैन सी लाइन में खड़े हैं क्रूज़ भी और लोग भी। और ये वो पीक है जहाँ पे हम आए हैं। यहाँ से और यहाँ से फिर हम वापस आ गए हैं हमारे होंघाई 08। वेलकम हरकुलस प्रीमियम। यस, ये हमारे गाइड हैं मिस्टर टंग TUNG, सीढ़ियों को साफ़ करते हुए ताकि अंदर कुछ कम से कम गंदगी आ पाए। ये यहाँ का ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है। अभी मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ा। वहाँ से हम लोग आए हैं और ये बिल्कुल इसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं। इसको आपने पिक्चर्स में, कुछ वीडियोस में देखा होगा। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। प्रकृति के नज़ारे, समुद्र में चट्टानें और उनके बीच से गुजरता हुआ हमारा कारवां। यस, हम इस बोट में हैं। यहाँ 3 ऑप्शन आपके पास में रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है ये, इसमें 2 लोग जा सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही नाव चलानी है, खुद ही उसको टर्न करना है। और एक दूसरा ऑप्शन है ये, जैसे हम बैठे हैं, इसमें 12-13 लोग बैठे हुए हैं और इसमें एक बंदा आपकी नाव को चलाता है। अभी देखो 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 देखो, ये टकरा गए थे इधर यहाँ पे। ये थोड़ा सा डेयरिंग तो है, लेकिन थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी है इसमें। ये डबल वाले देखिए, दे एंजॉइंग। हम ऐसे वाली बोट में हैं जैसे क्रॉस कर रही है। और एक ऑप्शन था स्पीड बोट। स्पीड बोट के कुछ चार्जेस थे $8 पर पर्सन, लेकिन वो थोड़ा स्पीड में जा रही थी तो बाबूजी ने मना कर दिया कि नहीं, हम उसमें नहीं जाएंगे। और मैं भी थोड़ा सा ऐसे पंगे लेने से थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, सो इसलिए हमने वो ऑप्शन चूज़ नहीं किया। सो हमने ये ऑप्शन चूज़ किया है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट इन इट। सो अभी हम इसके अंदर से आए हैं। देखिए, वाह, ये हमारे हाँ, यस, ही इज सेइंग हेलो। वाह, ये बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है यहाँ का। लोग यहाँ पे आते हैं इस नज़ारे को पाने के लिए। एंड यू कैन सी द पीपल। वाओ, ब्यूटीफुल। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक स्पॉट है। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ हैं और उन चारों तरफ के पहाड़ों के बीच से एक छोटा सा रास्ता है। जिस रास्ते से लोग आ रहे हैं, मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ। दिस इज़ द वे। यहाँ से हम आए थे, यहाँ से सब लोग आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीपल आर एंजॉइंग हियर। सो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और मौसम बहुत अच्छा है एक्चुअली। जब भी आप हम कहीं पे भी जाएं, उस समय अगर मौसम अच्छा है तो आपका आनंद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा का आनंद हम लोग ले रहे हैं। और सनलाइट से थोड़ा सा तो मुझे इशू रहता है, तो सनलाइट नहीं है डायरेक्ट। सो इट्स अमेजिंग। या सिंगल वाले भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे शायद वीडियो नहीं बना पाएंगे। और वो बार बार हमें गाइड भी कर रहे थे कि मोबाइल को बहुत सावधानी से रखना है। या ऊपर की चोटियाँ भी आप देख सकते हैं। It's good.
और ये वो रास्ता है जहाँ से भी हम जाएंगे। वापसी में उसी रास्ते से एग्जिट करते हुए यहाँ से देखिए आप सब लोग वीडियो बनाने में बिजी, एवरीबडी इज बिजी। और ये बिल्कुल हम रॉक्स के नीचे से गुजरते हुए, दीज आर कॉल्ड लाइम वाटर रॉक्स। ये कुछ ह्यूमन सा बना हुआ है। वाव, 이쪽 못 봤었어. 저쪽만 보느라고 우리. 와. 저기 찍어서 저기 찍어줘. 저기. created by God, not by man. 저쪽에서 볼게. परमात्मा के द्वारा बनाई गई कृति। जो भी लोग हालैंग बे आते हैं वे इसको जरूर देखते हैं, एक महत्वपूर्ण अट्रैक्शन। सरप्राइज। मैं आपको पूरे क्रूज़ का एक टूर करवा देता हूँ। ये तो है ग्राउंड फ्लोर जो हमने देखा था, और आते ही अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये सीढ़ियाँ हैं, फॉलो मी। यस, सो ये एक सिटिंग एरिया है यहाँ पे, अच्छा सा कैप्टन का रूम है। ये एक और छोटा सा सिटिंग एरिया यहाँ पे है। सो साइड से चलते हैं हम लोग। और यहाँ की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक इन्होंने दे हैव गिव ए जकूजी हियर। ये जकूजी है, so you can take jacuzzi here, and अभी एक फ्लोर और है। Let's move ahead, and wow, it's beautiful. So यहाँ पे आप धूप सेक सकते हैं। विटामिन डी इंडियंस में कमी रहती है, उसको पूरा किया जा सकता है यहाँ पे। सो इट्स ब्यूटीफुल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पीपल आर टेकिंग फोटोग्राफ्स, सो गुड। और ये देखिए बाबूजी आ रहे हैं व्यू लेते हुए पूरा नज़ारा। यस फादर, व्हाट्स योर फीलिंग? कैसे? अमेजिंग, वाह क्या बात है, बाबूजी बोल रहे हैं अमेजिंग। सो दैट्स ग्रेट। And my favorite coconut water is there. And now one more place waiting for you, and it is the last destination. Okay, and it is a dry cave, one of the biggest imported बाबूजी मस्त है कोकोनट वाटर लेने में। और अब हम आ गए हैं आज के हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे। सो ये केव्स है कि यहाँ की फेमस। सो ये केव है, इसके एक साइड से हम जाएंगे, दूसरी साइड से हम लोग निकलेंगे, और हमारा जो क्रूज़ है वो दूसरी साइड में ही वेट कर रहा होगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिल रहा है। सो लगभग
100 स्टेप्स हैं, उसके बाद में केव स्टार्ट होगी। और केव के आई थिंक 3 पार्ट है, मैंने एक वीडियो में देखा था। सो लेट्स एक्सप्लोर। सो ये केव का एंट्रेंस है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। That time the captain saw a big group monkey inside that way. You see? How the big group monkey inside that way. The captain follow the monkey inside and he goes cave. And outside the cave you can see the sea water. You cannot drink. But inside the cave that side, you see? This is fresh water. Yes, fresh water. You can drink. And fresh water from the drain. From the drain. From the drain drop down to limestone. Drop down. Yeah. And you know in Halong Bay we have the 74 cave, but we have the 3 cave have the fresh water. And this cave, the one of 3 cave, we have the fresh water. Yeah. And but the fresh water here, if you drink a long time, not good for health. Okay, because all the island, the cave, it's a limestone, a lot of calcium, not good for health. Yeah. And in the cave, you can see stalagmite look like the beautiful lady. You see? Look like the beautiful lady sitting near the lake. Okay. You see the face? Yeah, beautiful lady. The face, the long hair. You can see the beautiful lady. Okay, this side you can see stalagmite look like the wolf. Look like the wolf. Yeah, look like the wolf. See the moon. And too small. After 1993, the open for tourists. Local people have to start by step. You go. This way, man, and this way, natural. तो यहाँ से हम लोग आए हैं, ये ऊपर दिख रहा है। और ये जो रास्ता है यहाँ से, ये बहुत नैरो है, संकरा है, एक आदमी ही यहाँ से निकल सकता है। सो स्पीड थोड़ी सी स्लो है, यू कैन सी ओवर हियर। ज़्यादा डरने और घबराने की बात नहीं है, बहुत छोटा सा नैरो था। उसके बाद में एक और बड़े होल में हम लोग आ गए हैं। सो ये उससे बड़ा होल है। लेट फादर कम, या प्लीज गो। Everyone closer here. Okay. And everyone who's come from Singapore? Somebody? Hello, Singapore. And so now you can follow my letter. You can see the sheep of Singapore. Half lion. Yeah, half lion. Yeah. The water outside from there. You see? Half lion. The sheep of Singapore. Yeah, sheep of Singapore. Okay. And this side you can see. Some of my look like snake. Snake mouse. Yeah, snake. Snake mouse. And you know in ये है चैम्बर 3, सबसे बड़ा होल।
our guide is calling. Let's go there. What is that? What is that? The red light. What is that? Here I saw everyone how to make the stalagmite and how to make the stalactite. And so now we get come here to see the new stalagmite. You see the new stalagmite. And stalagmite baby. Yeah. And when the water drop down from there, when the water drop down, bring carbonate and make stalagmite. And stalagmite going up every day, every month, every year. And stalagmite going up 0.01 millimeter for 1 year. And do you see when the ceiling go down because the stalactite? You see? Go down stalactite, go up stalagmite. Yeah. And behind you can see big stalagmite and big stalactite. You see? Stalagmite. And when you come to over there, you can take photo with her. और ये एग्ज़िट है जहाँ से हम लोग अभी थोड़ी देर में एग्ज़िट करने वाले हैं। नेचुरल लाइट दिख रही है। शाम के अप्रोक्स 4:30 हुए हैं एंड पीपल आर मूविंग स्लोली एंड वी आर almost outside the cave. Wow. So शुद्ध हवा, अच्छा बाहर का नज़ारा। बाबूजी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। बाबूजी की एज है 79। कुछ लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो एंड इज़ वेरी एक्टिव। कहीं भी ऐसी जगह पे जाना होता है तो वो हमेशा कहते हैं कि यस चल पड़ेंगे। सो हमें थोड़ा सा फिर उनकी लिमिटेशंस को देखना होता है। और यहाँ से ऊपर से केव्स का नज़ारा अंदर का कुछ इस तरह से है। That's it। यहाँ से एक बार और भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हम दूसरी साइड में आ गए हैं। जहाँ से हम लोग गए थे ये वो साइड नहीं है। वाह। ये और देखिए थोड़ा ऊपर से व्यू कैसा दिखता है। Yes, it is sunset time। ब्यूटीफुल नज़ारा देखने का समय आ गया है। शाम के 5 बजने वाले हैं। वी आर बैक टू हनोई फ्रॉम हा लॉन्ग वे। सो सनसेट और सनराइज़ दोनों मेरे फेवरेट हैं। पहले तो आपको मैं 360 व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। और इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट कैमरा से पश्चिम दिशा वेस्ट साइड में लेके जाऊंगा आपको, जहां सूर्य अस्तांचल की ओर अग्रसर है। यस, ये है पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। और ये आपको जो लाइमस्टोन्स के पहाड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनके पीछे सूर्य अस्त हो रहा है। बीच बीच में से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नज़ारा दिखता है। सो लालिमा को आप महसूस कर सकते हैं। गोवा में भी अगर आप जाएं तो इवनिंग का टाइम बीच पे ज़रूर बिताइए, बहुत अच्छा लगता है। एकदम जब लालिमा समुद्र में गिरती है लहरों पे तो एक अलग तरह का नज़ारा
बनता है। मैं बिल्कुल एकदम फ्रंट साइड में आ गया हूँ हमारे इस क्रूज़ के। ये बिल्कुल एकदम फ्रंट साइड है और ये मान के चलिए कि जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके नीचे मंजिल पे कैप्टन बैठे हुए हैं। मेरे सामने शीशा नहीं है, ग्लास नहीं है, और कैप्टन के सामने ग्लास होगा जिससे वो सामने का देखते हैं और उसी प्रकार से अपने क्रूज़ को डायरेक्शन देते हैं। ये आई थिंक लाइट लगा हुआ है, हेडलाइट अभी तो नहीं है। और ये है पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। क्रूज़ का भी एक बार व्यू दिखा देता हूँ आपको। इट्स देयर, या हम लोग टॉप पे हैं। 바람에 습한 것 같아요. 또 아까 담도 좀 흘렸고. 다 올라오란 말이 엄마가 뭔 말인지 알겠다. 응? 저 물이랑 이 올라오니까 나지. 어떻게 나도 갈까? 홍천? 다음 연말에? Yes, we are enjoying here Hong Ha Long Bay, हनोई। हिंदी गाने चल रहे हैं वियतनाम में and two boys are enjoying here. Yes. ये भाई दुपट्टा है म्यूजिक दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये तो म्यूजिक चल रहा है, देखो। हरियाणवी नहीं, हिंदी। भाई कीजिए भाई तूने पकड़ी बड़ी सही बात है भाई मेरी बात है भाई सही बात है। वाओ, और यहाँ बाबूजी फीलिंग करते हुए। बाबूजी डांस डांस ऐसे ऐसे। बाबूजी के पैर मूवमेंट म्यूजिक के साथ में। ये वेस्ट साइड पश्चिम दिशा, थोड़ी देर पहले सूर्य अस्त हुए हैं। 5:15 बजे अस्त हुए हैं और अभी 5:30 बज गए हैं। इट इज़ 5:30 नाउ। लाइटें जल चुकी हैं और मैं बिल्कुल एकदम फ्रंट का सीन भी आपको दिखा देता हूँ। यस, इट इज़ देयर। कैप्टन हमारे बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे हैं। सामने तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि जैसे रास्ता ही नहीं है, लेकिन ये बीच में शायद थोड़ा सा रास्ता है। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, आई होप सो। यस, यहीं से जाएंगे। और हम हार्बर के नज़दीक पहुंच गए हैं। लाइटें दिख रही है, अनाउंसमेंट हो गई है कि विद 5 मिनट्स वी विल बी देयर। यस, ये क्लोज है थोड़ा सा। इट इज़ गोइंग ए वंडरफुल डे। बहुत अच्छा दिन चल रहा है।
बहुत इन्जॉय किया हमने, और आपने भी वीडियो देखा होगा तो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। सो अपना सामान वामान चेक करते हैं, एक बैग लेके आए थे और चलते हैं हनोई की तरफ। यहाँ से अभी उतरेंगे हम। यहाँ से फिर 2 घंटे की जर्नी है हनोई बाई बस। और बाबूजी ने रेस्ट कर लिया है पूरा, बिल्कुल एकदम रेडी हैं, फ्रेश एकदम फुल एनर्जी के साथ। बहुत अच्छा मिशन चल रहा है यहाँ पे, एंजॉय। बाबूजी हिंदी गाने हैं।